बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकी नुक्ता के नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और इस चैनल को बड़े ज़ौक़ और शौक़ के साथ मुलाहिज़ा कर रहे होंगे, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस का सदका जो है वो इस चैनल पर चल रहा है। वो बातें जो किताबों में वाक़यात तो मिल जाएं, लेकिन एक की पॉइंट ना मिले, हुज़ूर की करम नवाजी से वो इस चैनल पर चल रहा है। आज जो नुक्ता मैं आपकी खिदमत में गोश गुजार करूँगा, ईद उल अज़हा बहुत करीब है और हम जानते हैं कि ईद उल अज़हा पर जो है वो तमाम लोग जो हैं वो कुर्बानी करते हैं और कुर्बानी याद है। देखिए, अल्लाह का इंसानों के साथ रिलेशन और ताल्लुक़ किस तरीके से है कि वो अपने बंदों की याद मनाता है। और ये याद जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस काविश और कोशिश का नाम है जो उन्होंने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लिटाया और अल्लाह की राह में कुर्बान किया। ये एक वाक़या है और मैं इस वाक़या की तरफ नहीं जाऊँगा। मुख्तसरन ये कि अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया कि इब्राहीम अपनी जो कीमती चीज़ है उसको अल्लाह की राह में कुर्बान कर दो। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम सबसे कीमती थे। बार बार ख्वाब आने पर आपको पता चला, इशारा हुआ कि इस्माईल अलैहिस्सलाम से बढ़कर आपकी ज़िंदगी में कोई कीमती नहीं है। तो आपने इस्माईल अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू की, वो भी राज़ी बिल रज़ा, बीवी से की, वो भी राज़ी बिल रज़ा। मुख्तसरन बताऊं कि जिस वक्त आपने छुरी लेकर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के गले पर रखी, तो वो लम्हा देखिए, गौर कीजिए। एक बाप ने छुरी जो है अपने बेटे के गले पर रखी हुई है, और ये हकीकत की बात कर रहा हूँ, कोई कहानी नहीं सुना रहा। उस वक्त नीचे मेंढा नहीं रखा हुआ था, दुम्बा नहीं था, जबकि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब्बा जान मेरी आंखों पर पट्टी बांध दीजिए ताकि आपकी हुक्म अदूली ना हो, आपकी मोहब्बत जो है वो मेरी आंखों को भा ना जाए, कहीं आप मुझे देखें, मेरी आंखें आपसे दो चार हों और आप जो है आपके पाया इस्तक़लाल के अंदर लग़ज़िश पैदा हो जाए, ऐसा ना हो जाए, तो आप मेरी आंखों पर पट्टी बांध दीजिए। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों पर भी पट्टी बांधी, इस्माईल अलैहिस्सलाम की आंखों पर भी पट्टी बांधी। अब छुरी को चलने का हुक्म नहीं है अल्लाह की तरफ से, छुरी को बार बार तेज़ किया जा रहा है। पत्थर काट के रख दिया उस छुरी ने, लेकिन हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन को नहीं काटा। अब वो देखिए, वो छुरी उस वक्त हकीकत पर मबनी थी और वो तकदीर इलाही थी, तकदीर इलाही थी जिसने पत्थर को काट के रख दिया। अब जब ऐसे करके छुरी बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर करके हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर फेरी गई, वो हकीकी छुरी थी, वो हकीकी लम्हा था। लेकिन अल्लाह ने जो है वो इस बात का याद रखिएगा, आप खलीलुल्लाह हैं, आप अल्लाह के बड़े बरगुज़ीदा जो है वो पैगंबर हैं, आप जद्दुल अंबिया हैं। लेकिन उस वक्त मैं कहूँगा कि आपको भी इल्म नहीं था कि अल्लाह ने जो है वो जन्नत से मेंढा मंगवा कर जो है वो वहाँ पे लिटा देना। तो ये एक हकीकी कुर्बानी थी। वो छुरी जो है वो मेंढे की गर्दन पर नहीं चली, वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो है वो उस ख्वाहिश और उस दिल को जो है उसने दो टुकड़े कर दिया, जो मोहब्बत। वो देखें, एक लम्हा जिसमें आपकी निगाह जो है हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पर उठी कि ये मेरा बड़ा होनहार फर्जंद है, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस मोहब्बत को जो है अल्लाह ताला ने कहा कि ये मेरी साथ इस कदर जो है वो मोहब्बत करता है, और अब इसके दिल के अंदर किसी और की मोहब्बत जो है वो आना शुरू हो गई है, तो इसका इम्तिहान लिया जाए। और उस इम्तिहान के लिए फिर क्या हुआ कि आपको हुक्म दिया गया कि आप अपनी ख्वाहिश की कुर्बानी कर दीजिए। अब आपने अपने बेटे को लिटाया, वो भी हकीकत था, आपने छुरी को फेरा, वो भी हकीकत था। अब अम्र इलाही से अगर मेंढा जो है
وہ اس جگہ لٹا دیا گیا. چھری تو پھر گئی چھری، لیکن یاد رکھیے گا اس خواہش پر پھری جو اللہ کے مقابلے میں محبت کی گئی، جو ایک نگاہ جو ہے محبت کی اپنے بیٹے کے لیے اٹھی. یاد رکھیے گا آج ہم نے یہ درس اپنا لیا کہ مہنگے سے مہنگا جانور لے کر قربان کیا جائے. آج اس چیز کی روایت پڑ گئی ہے کہ اپنے سٹیٹس کو ملوز خاطر رکھا جائے اور بتایا جائے کہ میں نے جو قربانی کی ہے وہ اتنے لاکھ روپے کی ہے. تو قربانی نہ تو لاکھوں روپے سے ادا ہو سکتی ہے اور نہ ہی کسی اور طریقے سے. اور جو کہا گیا کہ جانور بے داغ ہونا چاہیے، آج ہم نے اس کے سینگ دیکھنے شروع کر دیے، اس کا زخم دیکھنا شروع کر دیا، اس کا لنگڑا پن دیکھنا شروع کر دیا، جبکہ یہاں پہ کہا گیا تھا کہ دیکھا جائے کہ ہماری نیت خالص ہو، ہمارا پیسہ جو ہے حلال کا پیسہ ہو. اور پھر در حقیقت ایک بہت لازوال نقطہ ہے یہاں پر کہ ہر انسان کا ایک اسماعیل ہوتا ہے اور وہ خواہش ہوتی ہے جس کے پیچھے وہ دنیا کو ترک کر دیتا ہے. ہر انسان کو وہ اپنا اسماعیل قربان ضرور کرنا پڑے گا اگر وہ قرب الہی تک جانا چاہتا ہے. تو میرا آج کا نقطہ یہی تھا کہ ہر بندے کا ایک اسماعیل ہے. اگر وہ اس قربانی پر غور کر لے تو پتہ چلتا ہے دل کی خواہشات کی قربانی کا نام جو ہے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی تھا، جس کو آج ہم نے مینڈے، گائے، اونٹ اور بکرے کی قربانی بنا لیا ہے. در حقیقت وہ ہماری خواہشات کی قربانی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو قربان کیا تو رتبہ کیا ملا؟ آپ کو خلیل اللہ کا رتبہ ملا کہ خلیل میرا دوست ہے. تو دیکھیے آپ میں تو انسانیت اس طریقے سے تھی کہ دیکھیں آپ کھانا کسی غریب یا کسی دوست یا کسی مہمان کے بغیر کھاتے ہی نہیں تھے. تو آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے اسلام کو بھی جو ہے وہ اپنی رسم اور رواج بنا کے رکھ لیا ہے اور ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ قربانی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر ایک کی قربانی قبول فرمائے، لیکن ایسے قربانی نہیں ہوتی. قربانی کا حقیقی درس یہ ہے کہ آپ کو اپنی وہ خواہش دیکھنی چاہیے جو اللہ اور آپ کے درمیان ایک پردہ بن گئی ہے. اس خواہش کی قربانی کا نام جو ہے وہ قربانی ہے. تو اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.